अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो सरमाया होता है वो तो या तो आप किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या आपको पता है ओपन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या आपके पास रियल स्टेट सेक्टर बचता है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आपको मैं बताता जाऊं, इस टाइम पे अगर आप पाकिस्तान में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो 5 सबसे बड़े शहर कौन से हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करके अपनी सरमायाकारी करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बना सकते हैं। मैं आपको यहां पे एक बात बताता जाऊं, जब भी आप सरमायाकारी करें तो अफवाहों पर यकीन ना रखा करें। जो लोग अफवाहों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि जब भी आप सरमायाकारी करते हैं सबसे पहली बात उसकी तहकीक करें, सही मालूमात हासिल करें, उसकी लोकेशन का तयन करें। फोर्थ नंबर पे सबसे जो बड़ी बात है वो आप उसको ऑब्जर्व करें, देखें कि क्या आया यहां पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो कितने सालों तक मेरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अगर मैं यहां पे इन्वेस्ट करके 2 से 3 साल होल्ड करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप साइड की सोसाइटियों से ऑब्जर्व करके उस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वजह से जो चीजें अफवाहों पे मबनी होती हैं उस पर यकीन ना रखा करें। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको सही डॉक्यूमेंटेशन का अंदाजा होना चाहिए। सेकंड नंबर पे वहां पे डेवलपमेंट पेस देखनी है कि यहाँ पे क्या यार डेवलपमेंट हो भी रही है। उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है, वो फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, जो फ्यूचर प्लान उन्होंने सोचा उस पर अमल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी चीजें देख के फिर आप सरमायाकारी किया करें। अभी हम पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों के नाम बताऊंगा, उसमें सरमायाकारी के एनालिसिस करेंगे कि वहां पे आप किस किस सेक्टर में जाके आप अपना सरमायाकार लगा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बताता जाऊं लाहौर। लाहौर आपको पता है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा माशी मरकज है। यहाँ पे बड़े बड़े मंसूबे जैसे कि मोटरवेज, रिंग रोड्स और बड़े बड़े तजारती मराकज़ बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा जितनी 20 सोसाइटीज यहाँ पे लॉन्च की जा रही है, क्योंकि लाहौर में आपको पता है आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज की डिमांड भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। जो भी हाउसिंग सोसाइटी वहां पे लॉन्च होती है, अगर वो एलडीए से अप्रूव्ड है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी एनओसी मिला हुआ उसे, तो वो फौरी तौर पे ग्रो कर जाती है। तो आपने देखा को डीएचए तो वहां पे ग्रो किया हुआ, दूसरी सोसाइटीज भी बहुत स्पीडली वहां पे ग्रो की है। आपने कनाल व्यू देखा होगा, कनाल व्यू का थोड़ा सा आपको पता है ये जब फ्लड आया था तो उसमें काफी ज्यादा, ये फ्लड आने से पहले मार्केट हाइप ये था, जैसे ही फ्लड आया वो मार्केट थोड़ी सी डाउन होगी। आप लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे सरमायाकारी कर सकते हैं। और भी इनकी निजी सोसाइटीज है, वहां पे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मुआशी मरकज है। इस वजह फॉरेन इन्वेस्टर लाहौर में आते हैं और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी को पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाहौर में बड़े बड़े ब्रांड्स, जिन्होंने बड़े बड़े होटल्स वहां पे एम्पायर खड़े किया, वो अच्छा सरमाया गया। जैसे आपने 90 होटल देखा, होटल 1 देखा होगा, इस तरह के काफी ज्यादा होटल्स हैं जो अच्छा अपना सरमाया हासिल कर रहे हैं। तो लाहौर आपका बहुत अच्छा मरकज बन सकता है। लाहौर में अगर आप कोई भी सोसाइटी जो एलडीए से अप्रूव है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, उसके फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है, उसकी डेवलपमेंट पेस अच्छी है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कराची। कराची आपको पता पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमारा मुआशी मरकज है, वहां तजारतकारी बहुत ज्यादा होती है। वहां पे आपने देखा होगा जितने भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वहां पे भी आकर सरमायाकारी करते हैं। वहां पे भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा अहमियत है। कुछ ऐसे पोश इलाके हैं जो कि बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। तो कराची में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कराची में भी डीएचए है, इसके अलावा निजी सोसाइटीज भी है, तो वहां पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कमर्शियल्स का बजट है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया करें, क्योंकि जब भी किसी बड़े शहर में जाते हैं तो वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स और इस तरह की जो आपको पता आउटकम होती है वो बहुत स्पीडली आपको मिलती है। तो जितने बड़े शहर है वहां पे आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नंबर पे हमारे पास आ जाता है इस्लामाबाद और रावलपिंडी, क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल भी है। ये खित्ता सरकारी अदारों, आईटी सेक्टर और बेहतर तरीन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। अगर आप इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो काफी ज्यादा वहां पे सोसाइटीज हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं, और जिन लोगों ने भी वहां पे सरमायाकारी किया उनको अच्छा रिटर्न मिला है। लेकिन मैं आपको बताता जाऊं, वहां पे जो सोसाइटीज हैं उनके रेट्स काफी ज्यादा हाई हैं। आपको करोड़ 1.5 करोड़ के हार्डली कोई चीज मिलेगी, इसके ऊपर आप 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया अगर वहां पे जाके इन्वेस्ट करते हैं
तो इन्वेस्ट वहां पे करें जिसकी अभी जिस सेक्टर ने अभी मच्योर होना है। जो ऑलरेडी मच्योर सेक्टर है वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके या कोई आप अपना कमर्शियल प्लाजा खड़ा करके वहां पे आप फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं मैच्योरिटी के साथ चलूं, तो जो सेक्टर्स मैच्योर हो रहे हैं उनमें सरमायाकारी करें, वहां पे आपको बेहतर फायदा हो सकता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास गुजरांवाला आ जाता है। गुजरांवाला आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है। यहाँ पे भी जो आबादी है बहुत स्पीडीली बढ़ रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, आपको पता है हाउसिंग सोसाइटीज की डिमांड बढ़ती है। यहाँ पे जितनी हाउसिंग सोसाइटीज यहाँ पे काटी जा रही है वो कामयाब हो रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे डीएचए गुजरांवाला दे दिया गया है। डीएचए गुजरांवाला इतनी स्पीडली यहाँ पे तरक्की कर रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट पेस उनका अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और बहुत अच्छा सरमायाकारी यहाँ पे हो रही है। गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। नंबर पे हमारे पास ग्वादर आ जाता है। ग्वादर को फ्यूचर का शहर भी कहा जाता है, जो कि ग्वादर आपको पता है बहीरा अरब के किनारे के करीब है और एशिया और अफ्रीका के सबसे बड़े बहरी रस्तों के करीब है। और इसी वजह से इसको तजारती लिहाज से बहुत अच्छा समझा जाता है। लेकिन अगर आप ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। वहां पे जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी स्पीड बहुत स्लो है। सियाहती लिहाज से बहुत अच्छा ग्वादर को माना जाता है, लेकिन जितनी भी सोसाइटीज आ रही है वहां पे उनकी डेवलपमेंट, जैसे कि सीपैक प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उनकी डेवलपमेंट बहुत स्लो है। अगर इनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाए तो ये सबको क्रॉस कर जाएगा। तो इस वजह से ग्वादर जो हमारा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, अगर उन इलाकों में रहते हैं लोग, तो थोड़ा सा आपको समझ लें कि 1-2 साल का काम नहीं होगा, 5 से 10 साल की आपने सोच के आना है, फिर जाके ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आपकी वो इन्वेस्टमेंट बहुत फ्रूटफुल होगी। तो मेरा यह वीडियो बनाने का पर्पस था कि आपको बताया जाए कि आप इस टाइम पे पाकिस्तान के कौन कौन से बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से बड़े शहरों में है, वो सारी मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए जुनैद आशिक के चैनल को मत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह निगहबान।